नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, इस वीडियो के अंदर आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहानी के उद्भव एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कहानी का उद्भव होता है और जो कहानी का स्वरूप होता है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कहानी के उद्भव एवं स्वरूप पर प्रकाश डालना है, यानी कि कहानी के उद्भव के बारे में बताना है और कहानी के स्वरूप के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी कहानी के विकास में जयशंकर प्रसाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी के विकास में जो जयशंकर प्रसाद है, हिंदी कहानी के विकास में जयशंकर प्रसाद का जो योगदान है, हिंदी कहानी के विकास में जयशंकर प्रसाद के योगदानों का मूल्यांकन करना है। यानी कि जयशंकर प्रसाद का जो भी योगदान है हिंदी कहानी के विकास में, जयशंकर प्रसाद के जो भी योगदान है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जयशंकर प्रसाद के योगदान के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा चित्र क्या है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको रेखा चित्र के बारे में बताना है कि रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्मरण क्या है। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि संस्मरण क्या होता है, संस्मरण किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों पांचों क्वेश्चन के अंदर आपको आत्मकथा के बारे में बताना है, यानी कि आत्मकथा का परिभाषा आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र और रिपोर्टाज में प्रमुख अंतर बताइए। यहाँ पर तो छठा क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र होता है और जो रिपोर्टाज होता है इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या होता है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों में प्रमुख अंतर बताना है, यानी कि जो रेखा चित्र होता है और जो रिपोर्टाज होता है इन दोनों में जो भी प्रमुख अंतर होता है छठे क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों प्रमुख अंतरों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी के क्षेत्र में जैनेंद्र जी का स्थान निर्धारित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जैनेंद्र जी हैं, कहानी के क्षेत्र में जैनेंद्र जी का क्या स्थान है। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको कहानी के क्षेत्र में जैनेंद्र जी का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो फणीश्वर नाथ रेणु है। यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको फणीश्वर नाथ रेणु के जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, यहाँ पर आपको फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नौ क्वेश्चन कह रहा है जो कहानी है पिता, यहाँ पर दोस्तों आपको पिता कहानी की जो प्रतिपाद है, यहाँ पर दोस्तों आपको पिता कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट करना है, यानी कि इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख समस्या पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो प्रमुख समस्या है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख समस्या क्या करना है, प्रमुख समस्या पर अपने विचार लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीपदान एकांकी के कथानक की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकांकी है दीपदान, यहाँ पर दोस्तों दीपदान एकांकी जो कथानक है, यानी कि इसकी जो कथा है, यहाँ पर दोस्तों दीपदान एकांकी की कथा को क्या करना है, इसकी जो भी विशेषता है, यानी कि दीपदान एकांकी की जो भी विशेषता है इसकी विशेषताओं को आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, यहाँ पर दोस्तों लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की जो भी विशेषता है आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखिए। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो निबंध रचना है, निबंध रचना में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का जीवन परिचय दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर विद्या निवास मिश्र हैं, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए
उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है, सबसे पहले आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देना है और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए क्या करना है, उनकी जो भी रचनाएं हैं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरिशंकर परसाई की भाषा शैली है, 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो राहुल सांकृत्यायन है, 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा है, 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा का जीवन परिचय लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन परिचय लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर अपना अभिमत व्यक्त कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है जो हिंदी उपन्यास है, हिंदी उपन्यास के जो उद्भव विकास है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर अपना अभिमत व्यक्त करना है, यानी कि आपका जो भी विचार है यहाँ पर दोस्तों आपको अपने विचारों को लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दे रहा है रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, रिपोर्टाज के उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्टाज क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको रिपोर्टाज के बारे में बताना है और रिपोर्टाज के उद्भव विकास का संक्षिप्त परिचय देना है। यानी जो रिपोर्टाज होता है यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लिखना है कि रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्टाज सब क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको लिखना है कि जो रिपोर्टाज होता है उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, यानी कि रिपोर्टाज के उद्भव विकास का आपको परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्मीबाई हैं, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको लक्ष्मीबाई का क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है, यानी कि इनके चरित्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पंच परमेश्वर कहानी है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी जो कहानी पंच परमेश्वर है, इसका जो सारांश है इसको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कहानी के तत्वों के आधार पर तीसरी कसम कहानी की तात्विक विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो कहानी के तत्वों के आधार पर जो तीसरी कसम कहानी है, यानी जो कहानी है तीसरी कसम, इसका क्या करना है, इसका तात्विक विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्रुव स्वामी नाटक है, ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर ध्रुव स्वामी नाटक के नायक के बारे में बताना है और उसके चरित्र की विशेषताओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है, यानी कि उनके भाषा के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र गीलू का सारांश लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो रेखाचित्र गीलू है, यहाँ पे दोस्तों गीलू का जो सारांश है, गीलू का सारांश आपको लिखना है। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।